आचार्य जी, ये सभी के मन में ऋग साम यजुर कैसे प्रतिष्ठित है? प्रतिष्ठित का मतलब जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं हमारे मन में, सर्वमोतम चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम, क्योंकि जो जो हमने पूर्व जन्मों में देखा है, सुना है, किया है, वो सब मन में है जी। तो उसी में हमने कभी पूर्व जन्म में कभी ऋग्वेद भी पढ़ा होगा, यजुर्वेद भी पढ़ा होगा, साम भी पढ़ा होगा। अच्छा, वो सब मन के अंदर विद्यमान है, बस उसको निकालने की आवश्यकता है। जी। आचार्य लोग, जो पढ़ाने वाले लोग होते हैं, वो मन में छिपे हुए बहुत इनके पड़े हुए उन संस्कारों को उद्बुद्ध कर देते हैं। अच्छा, तो व्यक्ति पढ़ने लग जाता है। वो उद्बुद्ध न किए जाए तो व्यक्ति सब कुछ होता हुआ भी कुछ नहीं कर पाता है। आचार्य जी, प्रलय में जब प्रलय होती है तो मन के विचार भी तो नष्ट हो जाते होंगे? हाँ, प्रलयावस्था में नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इस जन्म में 1,97 साल से हम लोग हैं और हमारे साथ मन भी है, तो पता नहीं कितने कितने कहाँ हम लोगों ने स्वाध्याय सत्संग किया होगा। जी, शरीर नष्ट होने पर मन नहीं नष्ट होता आचार्य जी? ना 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 ना, प्रलयावस्था में नष्ट होता है जी। प्रलयावस्था में और मोक्षावस्था में, दो स्थितियों में मन नष्ट होता है। बाकी स्थूल शरीर जाता रहता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियों की शक्तियां वो जीवात्मा के साथ में सदैव विद्यमान रहती। आचार्य जी, प्रलय अवस्था क्या होती है? जब यह स्थूल जगत नहीं रहता है, जो सृष्टि जो बना हुआ कोई भी रूप दिखाई पड़ रहा है, इस तरह का कोई भी रूप नहीं रहता, उसका नाम है प्रलयावस्था। जैसे हमारा शरीर आता है, फिर बढ़ता है, फिर जवान होता है, फिर प्रौढ़ होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर एक दिन नष्ट होता है, ऐसे संसार भी आता है, फिर बढ़ता है, फिर धीरे धीरे घटता है, फिर एक दिन नष्ट होता है। क्योंकि जितने भी नश्वर पदार्थ हैं, प्राकृतिक पदार्थ हैं, उन सब का स्वभाव है एक न एक समय अपने रूप को परिवर्तित कर लेना, नष्ट हो जाना। ये प्रकृति भी पूरी तरह से एक बार नष्ट हो जाती है, उसका नाम है प्रलयावस्था। भगवान जी, ओम। जी जी जी, यूँ कह रहा हूँ कि ये जो दुनिया जिसमें अपन रह रहे हैं जी, ऐसी बहुत सारी मतलब सृष्टियां बनी हुई है, बहुत सारी ऐसी, सूर्य चंद्रमा गैलेक्सीज पृथ्वी ये सब बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल है। तो इन सब का निर्माण परमात्मा एक साथ करता है, एक साथ ही प्रलय करता है। हाँ, जो महाप्रलय होता है अंत में, वो एक साथ सबका हो जाता है। महाप्रलय अर्ध प्रलय क्या है? जब मनवंतर परिवर्तन होते हैं या युग परिवर्तन होता है तो अल्प प्रलय होता है, कुछ चीजें नष्ट होती हैं और कुछ चीजें बाकी बची रह जाती हैं। मैं तो संपूर्ण प्रलय की बात ही करता हूँ। और संपूर्ण प्रलय में तो पूरा ब्रह्मांड एक साथ पूरा समाप्त होता है, फिर पूरा नया बनता है। और जैसा बताया कि जितने समय के लिए सृष्टि है उतने ही समय का प्रलय काल भी होता है। जी, उतने ही समय का प्रलय काल रहेगा। जितना सृष्टि का काल है वो ब्रह्मा का एक दिन है, और जो प्रलय का काल है ब्रह्मा की एक रात है। आगे आएगा इसी में सब संस्कार ऋग्वेदादि वास्तविकता में आगे चैप्टर में आएगा ये सब वर्णन पूरा। एक आचार्य जी, एक बात ये स्पष्ट मेरी हो रही है कि हम वेद मंत्रों को सबको ऋचाएं के नाम से कहते हैं, पर यह ऋग्वेद को ऋचा कहा है, बाकी की तो साम यजु कहा है। ये थोड़ा नहीं, सभी को ऋचा नहीं कह सकते, जो कहते वो हम अज्ञान पूर्वक प्रयोग करते हैं। अच्छा, सभी ऋचाएं नहीं है।
लोग कहते हैं कि आप वेद की ऋचाओं का गान कर रहे हैं, तो क्या ऋग्वेद का ही कोई ऋचाओं कोई गान करते हैं तो उनको ऋचाएं कहेंगे? नहीं, वो जो ऋचा इस तरह प्रयोग करते हैं वो अज्ञान में करते हैं। अच्छा। ऋचा की जो परिभाषा की हुई अत्रार्थ वशेन पाद व्यवस्था, जिन मंत्रों में अर्थ के कारण से एक एक पंक्ति एक एक पाद अलग अलग होता है उसका नाम होता है ऋचा। सभी का नाम ऋचा नहीं है। अच्छा। अगर सभी को कॉमन में कहना हो तो आप मंत्र कह सकते हैं, क्योंकि विचार सब में है। अच्छा। इसलिए मंत्र तो सबको भी है, पर ऋचा सबको नहीं कह सकते। अच्छा जी। जो लोग बोलते हैं वो उसकी परिभाषा ठीक से नहीं जानते। तो मुनि जी मंत्र और ऋचाएं अलग अलग हैं? हाँ बिल्कुल नहीं, मंत्र तो आप कॉमन सबका एक नाम है। मंत्र जो ईश्वर से हमको विद्या प्राप्त हुई मंत्र में प्राप्त हुई है जी। तो मंत्र तो आप कॉमन में सबको कह सकते, पर कॉमन में ऋचा सबको नहीं कह सकते। मतलब वेद के सारे मंत्र हैं? हाँ मंत्र है। और ऋचाएं कुछ कुछ है? हाँ ऋचाएं सब नहीं, ऋचाएं कुछ कुछ है। एक बार फिर से बता दीजिए क्या है वो आचार्य जी? श्लोक भी बता दीजिएगा। श्लोक कल मैंने पूरी परिभाषा लिखाई थी, यत्र अर्थवशेन पाद व्यवस्था जी। जहाँ पर पाद की व्यवस्था जो होती है वो अर्थ के आधार पर होती है, उसका नाम ऋग है। हाँ। मतलब जहाँ पर एक पंक्ति में एक बात पूरी हो जाती है, और जहाँ पर बात पूरी नहीं होती वो ऋचाएं नहीं है, वो साम होंगे या यजु होंगे। सभी ऋचाएं नहीं है। जिसमें एक बात पूरी हो जाए वो वही ऋचाएं है, वही ऋख। एक पाद में एक बात पूरी हो जाए। जी जी। 3 पाद होंगे, 4 पाद होंगे, तो चारों पादों में 4 बात पूरी हो जाए। जैसे इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि जी। हे परमेश्वर हमको श्रेष्ठ धन दो, एक बात पूरी हो गई। चित्तिम दक्षस्य धेहि, बल के प्रति हमारे मन में चेतना दो, फिर एक वाक्य हो गई। सुभगत्वम अस्मे, हमें सौभाग्य प्रदान करो, ये एक बात फिर हो गई। इंद्र श्रेष्ठानि त्रिगुणानि धेहि चित्तिम दक्षस्य सुभगत्वम अस्मे पोषम रयीणाम धेहि, धन की पुष्टि दीजिए। अरिष्टिम तनूनाम धेहि, शरीरों को रोग रहित बनाइए। सुदिनत्वम अन्नाम, जिनको सुदिन कर दीजिए। वाणी को मधुर बना दीजिए। तो एक मंत्र में कई वाक्य पूरे हो गए। तो जहां पर पाद व्यवस्था अर्थ को देख करके की जाती वे मंत्र ऋग कहलाते हैं। सभी मंत्रों का नाम ऋग नहीं है, सभी मंत्रों का नाम यजुर्वेद में भी सारे मंत्र यजु नहीं है। यजुर्वेद में भी साम और ऋग प्राप्त होते हैं। यज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्नम, यज्ञो देवानां प्रतिएति सुम्नम, यज्ञो देवानां सुम्नम प्रतिएति, यज्ञ देवों के सुख की प्राप्ति कराता है। एक वाक्य पूरा हो गया। ये ऋचा हो जाएगी, भले यजुर्वेद में मंत्र है। यज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्नमादित्यासो भवता मृडयन्तः आभोर्वाची सुभोवृत्यादंगो सिद्ध्या परिभोगितरासत्। तो जहाँ पर एक लाइन में एक बात पूरी कह दी जाए, फिर अगली लाइन फिर दूसरी बात, फिर तीसरी बात, ऐसे कहा जाए, वो सब ऋचाएं हैं, चाहे यजुर्वेद में हो, चाहे साम में हो, चाहे ऋग्वेद में हो, चाहे अथर्व में हो। तो चारों वेदों में ऋग, यजु और साम विधा वाले मंत्रों की प्राप्ति होती है। अच्छा, ये जो ऋग्वेद में भी साम और यजु है क्या? हाँ है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो फिर सभी को अपन ऋचाएं नहीं कह सकेंगे उनको? इसीलिए मैंने कहा सब मंत्रों को आप ऋचा नहीं कह सकते। अच्छा। सब मंत्रों को हम ऋचा नहीं कह सकते।
ऋग्वेद में भी सब ऋचा नहीं है। जिनको अपन गीत गा के सुनाए वो सब साम है। आज इनको गाया जाता है साम है, जिनको पढ़ा जाता है गद्यात्मक होते हैं या उनका अर्थ पूरे में फैला हुआ होता है वो यजु है। यजु, साम और ऋक ये तीनों विधाएं हैं मंत्रों को, बात को कहने की। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो इसमें अथर्ववेद का नाम क्यों नहीं आता मुनि जी? इसीलिए नहीं था क्योंकि चौथा कोई भेद ही नहीं, तीन ही भेद है। अच्छा अच्छा अच्छा। बात को कहने के तीन ही भेद हैं, तो वो अथर्ववेद में भी वही है, ऋग्वेद में वही है, सामवेद में वही है। तो चौथे का जहां पर चार भेद गिने गए वहां पर चारों का नाम लिया गया है। जी जी। अभी अगले प्रकरण में आएगा, चारों वेदों का नाम एक ही मंत्र में लिया गया वहां बाकायदा। तो यहाँ केवल विधा बताएगी, ये मंत्र संख्या और मंत्र नहीं बताए गए। आचार्य जी, श्लोक में क्या अंतर होता, श्लोक क्या होता है, एक वाक्य में बता दीजिए। श्लोक जो होते हैं वे किसी बात या किसी सिद्धांत, किसी तथ्य, किसी व्यक्ति की प्रशंसा में व्यक्ति द्वारा लिखे गए होते हैं। और मंत्र जो है वो ईश्वर द्वारा उपदिष्ट है, ईश्वर की रचना मानी जाती है। श्लोक मनुष्यों की रचना होते हैं। जी। किसी एक वस्तु की जहाँ पर प्रशंसा की जाए, किसी का स्तुति गान किया जाए, किसी वस्तु के बारे में बताया जाए, वो श्लोक है। जैसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, ये श्लोक है। ये मनुष्यों की रचना है। जी स्वामी जी, ये ऋचा है क्या? वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमस्य परस्तात्, ये क्या ऋचा है? ये ऋचा है जी। ठीक है स्वामी। वेद अहम एतम पुरुषम महंतम, अहम एतम महंतम पुरुषम वेद, मैं इस महान पुरुष को जानता हूँ। बात पूरी हो गई। हाँ स्वामी। कैसा है वो? आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, आदित्य के वर्ण जैसा है, तम से परे है। हम क्या करें? तम एव विदित्वा मृत्युम अति एति, उसको जान करके व्यक्ति मृत्यु के दुख से पार हो जाता है। न अन्या पंथा विद्यते अयनाय, जाने के लिए और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हाँ ठीक है स्वामी जी। अच्छा, ये ऋचा है ना? ये ऋचा है। तो 4 लाइन में आपने 4 बात कह दी। हाँ स्वामी जी। और अलग अलग बात कह दी जी। ये गे होने के नाते शाम भी है। अगर गा सकते हैं, गाना गाने के लायक भी है तो शाम में भी आ सकता है। वैसे इसका किसी ऋषि ने गान गाया नहीं है। वेदाहमेतम का किसी ऋषि ने गान नहीं गाया है। जो अब तक लगभग 13 प्रकार के ऋषियों के गान मिलते हैं, शाम के गान, उनमें वेदाहमेतम का गान नहीं गाया गया है। और अब कोई बोले तो, अब कोई उसको गा के बोले तो, हाँ गा के बोल तो है, गाने शाम कह लीजिए उसको। शाम की भाषा में आ जाएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप उसे शाम कह सकते हैं। गाने में अगर वो आ रहा है और हम उसको पद्य की तरह आराम से गा सकते हैं तो है शाम वो। नमस्ते जी नमस्ते नमस्ते। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, जी अभी आपने कहा कि ये तीनों जो है सूक्ष्म शरीर के साथ जन्म जन्मांतर तक पड़े रहते हैं जी। और जब ये कहा जाता कि मन बुद्धि चित्त और अहंकार जड़ हैं, तो प्रकृति जो है परिवर्तन है, तो वह कैसे सूक्ष्म शरीर के साथ रहते हैं? ये पहला प्रश्न है। दूसरा ये कि अगर मन बुद्धि चित्त और अहंकार सूक्ष्म शरीर के साथ रहते हैं, तो जब जीवात्मा अन्य भोग योनि की शरीर में जाती है तो वहां मनुष्य की तरह से व्यवहार क्यों नहीं हो पाता? इसका एक प्रश्न और ले लीजिए कि क्या सभी मनुष्यों का एक जैसा व्यवहार होता है?
जी नहीं पे एक जैसा तो सबका व्यवहार नहीं होता। नहीं होता तो फिर सब में मन बुद्धि चित्त अहंकार इसका मतलब नहीं होगा। नहीं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार तो सब में है। अगर सब मनुष्यों में है और फिर भी व्यवहार अलग अलग है तो उससे थोड़ा सा और नीचे चला गया तो पशु में चला गया, वैसा व्यवहार तो नहीं रहेगा। जी, लेकिन जब इसको जड़ कहा गया है तो जब प्रकृति से बना हुआ है तो ये कैसे जो है सूक्ष्म शरीर या आत्मा के साथ जाता है? नहीं, प्रकृति से ही बना है, उसका निर्माण तो प्रकृति से ही हुआ है और वो सूक्ष्म भी है, पर उसकी शक्ति स्थूल की अपेक्षा से उसकी शक्ति ज्यादा है। जैसे आप एक लोहे की कील ले लीजिए और उस लोहे की कील को एक बार जला करके केवल एक पुटी भस्म बना दीजिए, फिर उसी को उठा करके आप उसको शतपुटी भस्म बना दीजिए और ले लीजिए सहस्त्र पुटी भस्म बना दीजिए, तो सहस्त्र पुटी का प्रभाव अलग होगा, शतपुटी का अलग होगा, एक पुटी का अलग होगा। है लोहे से ही बना हुआ है। तो ऐसे ही जो प्रकृति से ही बना है किंतु जो आत्मा के ज्यादा निकट है, सूक्ष्म रूप में है, इसलिए उसकी शक्ति स्थूल की अपेक्षा से ज्यादा है और इसलिए वो जीवात्मा के साथ में लंबे समय तक रहता है, रुक जाता है। उस स्वभाव से उसकी शक्ति जो है प्रकृति से धतूरा बना है, प्रकृति से आम बना, प्रकृति से अमरूद बना, प्रकृति से छुआरा बना, प्रकृति से बादाम बना है, सबका गुण अलग अलग है। ऐसी मन बुद्धि भी प्रकृति से बने हैं लेकिन उनके गुण अलग अलग हैं, क्योंकि जीवात्मा के जैसे मान लीजिए आप 10 लोगों को अपने घर में अपने काम में नियुक्त कर लीजिए, उनमें से 3 लोगों को अपने पास में रख दीजिए, बाकी लोगों को घर आने जाने दीजिए, तो आपका जो व्यवहार उन 3 लोगों के साथ में होगा वही व्यवहार 7 लोगों के साथ में नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसे ही जो सूक्ष्म से जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है वो आत्मा के घर पर रहते हैं और बाकी लोग जो है वो काम करके घर चले जाते हैं, तो उन दोनों में अंतर हो गया है दोनों एक ही तरह के लोग हैं, सभी एक साथ नियुक्त हुए हैं, सभी मनुष्य हैं, सभी एक दर्जे के पड़े हुए हैं, लेकिन एक 3 को आपने अपने पास रख लिया, 7 को रोज घर जाने देते हैं, व्यवहार बदल गया। ऐसे ही मन बुद्धि चित्त के साथ में आपका आत्मा के अधिक निकट होने के कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है। जी भाई, आत्मा किसी मतलब जो है मनुष्य की आत्मा किसी गाय भैंस के चली गई तो वो उसका जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार उसमें अंदर कैसे काम करेगा, क्या रहेगा? नहीं, आप उसका क्या उत्तर? सुनिए, आपके पास में मान लीजिए आपसे ज्यादा परिचय में कौन सा पशु है, कुत्ता, गाय, भैंस, बैल? मैं दोनों प्रकार के पशुओं के साथ में रहता हूँ, गाय के पास में भी रहता हूँ और बैल और कुत्ते के पास में भी रहता हूँ जी। मैं रात को सो रहा हूँ और 3-4 कुत्ते गांव से आ गए, तो हमारा कुत्ता आ करके मच्छरदानी में मुंह डाल के मेरा हाथ पकड़ के मुझको उठाया, मुंह से मेरा हाथ पकड़ के उठाया, और मैं जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तो एकदम से तेजी से जल्दी से जगा और अपना लाठी उठा करके और चल दिया। तो वो जैसे ही मैं जगा तो वो मेरे आगे आगे चल दिया। नीचे उतर के उसने मतलब वाणी से तो बोल नहीं सकता है, उन्हें वो मतलब नीचे पहुंच करके दिखा दिया कि देखो 4 लोग आए, मैं इनको भगा नहीं पा रहा हूँ, तुम देखो अपना काम देखो। तो मैंने फिर उनको भगा करके दरवाजा बंद किया। तो ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, ये सच्ची घटना मेरे साथ की है, उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि कुत्ता अगर मन ना होता तो सोच करके मेरे पास मुझे जगाने जाता। मन भी है, बुद्धि भी है, उसके पास मेमोरी भी है, चित्त भी है और ममत्व भी है, इसलिए मेरे ही पास गया वो। और बाहर लड़के सो रहे थे उनको नहीं जगाया, मजदूर सो रहा था उनको नहीं जगाया, खेती वाले सो रहे थे उनको नहीं जगाया, और मुझे मतलब छत पर चढ़ के मुझे जगाने गए। बाकी लोग नीचे सो रहे थे उनको किसी को नहीं जगाया। तो अगर उसके पास में ये चिंतन ना होता है कौन व्यक्ति जिम्मेदारी देख सकता है, तो वो बुद्धि से वो भी सोचता है, निर्णय करता है, निश्चय करता है।
तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार का अपने सूक्ष्म रूप में, मतलब भोजन वसन तक जितना उनका विचारों का जो मनुष्य के, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, जो मनुष्य के, ये बहुत गंभीर बात है, जो मनुष्य के शरीर में रह करके अपनी बुद्धि से सत्यासत्य का निर्णय नहीं करते और निर्णय करके सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग नहीं करते, सामान्य बुद्धि से सामान्य व्यवहार करते रहते हैं, परमात्मा उनको अगले जन्म में मनुष्य न बना करके पशु योनियों में भेज देता है। जी, क्योंकि उन लोगों ने, जब उनको मन बुद्धि चित्त अहंकार थोड़ा अच्छे स्तर का प्राप्त हुआ है, थोड़ा त्याग तपस्या वाला प्राप्त हुआ है, उसका उन लोगों ने सदुपयोग नहीं किया। अपने मन से कोई मनन नहीं किया, बुद्धि से कोई निश्चय नहीं किया, कहीं सत्संग नहीं गए, कहीं स्वाध्याय नहीं किया, किसी संत साधु के पास बैठ करके कोई ज्ञान की बात नहीं सीखी, बस खाली भोजन किया, सो गए, फिर दुकान चले गए, फिर आके सो गए, खाया पिया सो गए। ये जिनकी दिनचर्या है, वे लोग निश्चित तौर पर अगले जन्म में पशु बनने की जुगाड़ कर रहे हैं।